अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था? नूरुल हुदा, मुझे बताएं बेटा, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? जी हाँ, हम क्या कर रहे थे? नज़्म पढ़ रहे थे। नात क्या कर रहे थे? नज़्म। नून आइन ते, नात। नात किस नज़्म को कहते हैं? फहद, आप मुझे बताएं, नात किस नज़्म को कहते हैं? शाबाश। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जा रही हो। जिसमें क्या की जा रही हो? जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जा रही हो, उस नज़्म को क्या कहते हैं? नात। अब अर्शिया बेटा, आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? शाबाश। हमने क्या किए थे? नज़्म के मुश्किल अल्फाज की इमला की थी और मश्क का सवाल नंबर 5। मश्क सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या था बेटा? अरुष, आप मुझे बताएं। सवाल नंबर 5 में था कि हमने हरूफ को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाना था। क्या था? हरूफ को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाना था। चलिए हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। इसमें क्या है? विशाल, आप मुझे बताएं कि रे, क्या रे है के साथ दोस्ती कर सकते हैं या फिर क्या हम रे को हे के साथ मिलाकर लिख सकते हैं? शाबाश। रे क्या है हमारे पास? शरारती नो। रे हमारे पास क्या है? शरारती नो। ये हे के साथ, रे हे के साथ दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि शरारती नो वो हरूफ होते हैं जो अपने पिछले हर्फ के साथ दोस्ती करते हैं। शरारती नो वो हरूफ होते हैं, तो नहीं, वो शरारती नो वो हरूफ होते हैं जो क्या अपने पिछले हर्फ के साथ दोस्ती करते हैं। उसी तरह हम रे को मुकम्मल लिख देंगे। हे की छोटी शक्ल, हे ने दोस्ती कर ली मीम के साथ। रे हे रे, मीम ते मत। क्या लफ्ज बनेगा हमारे पास? रहमत। उम्मीद करती हूँ एक मिसाल को देखने के बाद हमारी मश्क के सवाल नंबर 5 की दोहराई हो गई होगी। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें क्या है? अल्फाज मुतज़ाद। आज का काम भी आपकी किताब में है, सफ़ा नंबर 13। सफ़ा नंबर 13 ये है आपका आज का काम। सफ़ा नंबर 13 पर कवायद सीखें, जिसमें क्या हम काम कर रहे हैं? कवायद सीखे में अल्फाज मुतज़ाद। रहमत, राफी बच्चे, आप मुझे बताएं, मुतज़ाद का क्या मतलब होता है? जी हाँ, मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? वो लफ्ज़ जिनके मानी एक दूसरे से उलट हों। वो लफ्ज़ जिनके मानी एक दूसरे से उलट हों, उनको क्या कहते हैं? अल्फाज मुतज़ाद। मुतज़ाद के लिए हम लोग एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? अयान बेटा मुझे बताएं। वो क्या है? उल्ट।
मुतज़ाद की जगह पर हम उनके क्या लिखते हैं, उल्ट। मुतज़ाद का मानी क्या होता है, उल्ट। वो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे से उलट हो उनको क्या कहते हैं, अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। मुतज़ाद का मानी भी क्या होता है, उल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें जुमले दिए हुए हैं और हमने बताना है कि उस लफ्ज़ का उलट हमारे पास क्या होगा। तस्वीर और उनके नीचे दिए गए अल्फाज एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, सुबह और शाम। अब ये देखें, एक तस्वीर में क्या हो रही है, सुबह। एक तस्वीर में क्या हो रही है, सुबह। उसके दूसरे जानिब क्या हो रही है, शाम। तो सुबह का मुतज़ाद क्या हुआ, शाम। मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अब हमने क्या करना है, ऊपर का मुतज़ाद है। अब हमने हर एक लफ्ज़ का मुतज़ाद ढूंढना है कि किसका क्या मुतज़ाद होगा। नीचे हमें 4 मिसालें दी हुई हैं, उनमें से बताएंगे कि उनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है। ऊपर का मुतज़ाद क्या होगा, मोहम्मद खिज़र। आप मुझे बताएं ऊपर का मुतज़ाद क्या होगा। नीचे सवाल नंबर 6, मुतज़ाद क्या होगा, ऊपर का मुतज़ाद है नीचे। नून ये चे बड़ी ये चे, नीचे। आपने क्या करना है, नीचे तो पर दुरुस्त का निशान लगाना है। उसी तरह सरमा का मुतज़ाद क्या होगा। सरमा का मुतज़ाद या उल्ट क्या होगा हमारे पास, कुरान में आप मुझे बताएं। बहार होगा, खज़ां होगा, गर्मा होगा या फिर होगा बरसात। कुरान में आप मुझे बताएं सरमा का उल्ट क्या होगा हमारे पास। शाबाश। सरमा का उल्ट क्या होता है, गर्मा। गाफे गर, मीम अलिफ मां। ऊपर नीचे, सरमा गर्मा। अब तीसरा जुमला जो हमारे पास है वो है अच्छा का मुतज़ाद है। अच्छा का मुतज़ाद मुझे कौन बताएगा, शावेज। शावेज आप मुझे बताएं अच्छा का मुतज़ाद क्या है। जी हाँ, अच्छा का मुतज़ाद क्या है, बुरा। अच्छा का मुतज़ाद क्या है हमारे पास, बेपेश बू रे अलिफ्रा। अच्छा का मुतज़ाद है बुरा। उसी तरह फायदा, फायदा का मुतज़ाद क्या होगा, फायदा का मुतज़ाद क्या होगा, दुआ। बेटा आप मुझे बताएं। जी हाँ, फायदा का मुतज़ाद क्या होगा, नुकसान। फायदा का उलट हमारे पास क्या है, नून, खौफ, सादलिफ सा और नून, नुकसान। उम्मीद करती हूँ अल्फाज मुतज़ाद का काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हम जाएंगे अपने अगले काम पर। ये काम भी आप लोगों ने अपनी किताब में ही करना है, जो क्या है, तख्लीकी लिखाई का काम। कुछ नया लिखें। सफ़ा नंबर 14, सवाल नंबर 8। हमने पहले क्या काम किया, अल्फाज मुतज़ाद जो कि क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि उल्ट। वो लफ्ज़ जिनके मानी एक दूसरे से उल्ट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, अल्फाज मुतज़ाद। फिर हमने देखिए सवाल नंबर 6, जिनमें लफ्ज़ लिखे हुए थे हमने उनके मुतज़ाद मतलब उल्ट अल्फाज तलाश करके उन पर टिक का निशान लगाना था। अगला काम जो हम कर रहे हैं वो है कुछ नया लिखें। अब हमने कुछ नया लिखना सीखना है और मेरा ख्याल से सब बच्चे बहुत ही पुरजोश होंगे कि आज हम क्या लिखना सीखेंगे। दिए हुए इशारों की मदद से अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 5 जुमले लिखें।
अब हमने पूरी नज़्म पढ़ी और पूरी नज़्म किसके बारे में थी बच्चों? अब हम बेटा आप मुझे बताएं, हमने नज़्म नात पढ़ी और पूरी नज़्म किसके बारे में थी? शाबाश। पूरी नज़्म किसके बारे में थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। किसके बारे में थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी। तो और हमने किसके बारे में तकनीकी लिखाई का काम करना है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कुछ इशारे हमें दे दिए हुए हैं और कहा है कि इनको देखकर या इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करके हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तख्लीकी लिखाई का काम करना है। वालिद का नाम, जिसमें पहला लफ्ज है वालिद का नाम, वालिदा का नाम। उसके बाद है पैदाइश का शहर। पैदाइश का मतलब क्या होता है बच्चों? आइमा बेटा आप मुझे बताएं, पैदाइश का मतलब क्या होता है? बहुत खूब। पैदाइश का मतलब होता है जहां पर वो पैदा हुए। पैदाइश का शहर, जहां पर वो पैदा हुआ, ये जिस शहर में वो पैदा हुए। जैसे कि आप अगर लाहौर में पैदा हुए तो हम क्या कहेंगे? हमारी पैदाइश का शहर लाहौर है। अगर कोई बच्चा इस्लामाबाद में पैदा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि अरहम की पैदाइश का शहर इस्लामाबाद है, या फिर अरहम की पैदाइश का शहर मुल्तान है, या फिर अरहम की पैदाइश का शहर कराची है। उसी तरह अगला इशारा में दिया हुआ है नेकी की तरफ बुलाना। अगला इशारा क्या है? नेकी की तरफ बुलाना। और आखिरी इशारा है आसमानी किताब लाना। अब हमें पता है कि आखिरी आसमानी किताब जिसकी हम तलावत करते हैं, जो हमें स्कूल में सही रवानगी के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़नी सिखाई जाती है, पूरा आपके स्कूल मकतब में माशाल्लाह से हिफ्ज़ भी करवाया जा रही है। और उस किताब का नाम क्या है बच्चों? आरफा बेटा आप मुझे बताएं उस किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद। क्या है उस किताब का नाम? कुरान मजीद। तो कुरान मजीद वो किताब है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब हम तकनीकी लिखाई का काम शुरू करेंगे। लिखेंगे आप लोग खुद। मैं सिर्फ बता दूंगी उनके वालिद का नाम क्या है, उनकी वालिदा का नाम क्या है, उनकी पैदाइश का शहर कौन सा है, नेकी की तरफ बुलाना। इसका तो बहुत ही आसान जुमला बन सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या किया? हिदायत का रास्ता दिखाया। हिदायत का या फिर नेकी का रास्ता दिखाया। और दिखाया हमने लफ्ज़ इमला में भी लिखना सीखा है कि दिखाया कैसे लिखते हैं। हजरत आखिरी आसमानी किताब लाना। आखिरी आसमानी किताब मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आसमानी किताब नाजिल हुई। क्या है? सवाल नंबर 8। मैं सवाल मुकम्मल नहीं लिख रही, सिर्फ तकनीकी लिखाई लिखे। तकनीकी लिखाई जिसमें इशारे क्या थे? वालिद का नाम, वालिद का नाम। तो कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? आयशा बेटा आप मुझे बताएं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? शाबाश, हजरत अब्दुल्ला। क्या था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम? हजरत अब्दुल्ला। तो हम कैसे इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या इसका जुमला बनेगा? इब्राहिम बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, इसका जुमला क्या बनेगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना हमने? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था। कितना आसान हो गया। शुरू में सिर्फ आपने लिखना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिद का नाम आपको आपकी किताब में दिया हुआ है और मैंने बता दिया हजरत अब्दुल्ला, तो आपने लिखना है हजरत अब्दुल्ला था। अगला इशारा जिसमें क्या है, वालिदा का नाम। क्या है वालिदा का नाम? आहिल बेटा आप मुझे बताएं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? जी हाँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? हजरत बीबी आमिना। हजरत बीबी आमिना, हजरत अब्दुल्ला। जिस तरह हमने वालिद का नाम लिखा उसी तरह ही हम अपने तख्लीकी लिखाई में वालिदा का नाम लिखेंगे। अगला इशारा है पैदाइश का शहर। पे ये दाल अलिफ हमजा शीन, पैदाइश का शहर। तो क्या है पैदाइश का शहर? बरीना बेटा आप मुझे बताएं क्या है पैदाइश के शहर? शाबाश, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शहर क्या है? मक्का। तो आप क्या लिखेंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। क्या लिखेंगे हम? जुमला कैसे बनाएंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शहर मक्का था। कितना आसान है, आप ये भी जुमला बना सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। नेकी की तरफ बुलाना। नेकी की तरफ बुलाना, इसका तो बहुत ही आसान जुमला बन सकता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी की तरफ बुलाया। बुलाना से बुलाया, नून की जगह पे ये अलिफ या लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बुलाया। आखिरी हमारा इशारा है आसमानी किताब लाना। और आखिरी आसमानी किताब क्या है? कुराने पाक। हम ये लिख सकते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आसमानी किताब कुराने पाक नाज़िल हुई। उम्मीद करती हूँ तख्लीकी लिखाई का काम आपने ऐसे नहीं लिखना कि वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत बीबी आमना, उसके बाद आप लोग जुमला लिखना शुरू कर दें। नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए था कि वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम हजरत बीबी आमना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शहर मक्का है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी की तरफ बुलाया और आसमानी किताब कुरान पाक। जैसे हम तख्लीकी लिखाई का काम जैसे आपने अपने बारे में लिखा, अपनी वालिदा के बारे में लिखा, वैसे ही लिखना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हजरत बीबी आमना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी की तरफ बुलाया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक नाज़िल हुई। आपने मुकम्मल जुमले लिखने हैं। वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, वालिदा का नाम हजरत बीबी आमना, पैदाइश का शहर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और किताब पर दी हुई जगह पर आपने लिखने हैं तख्लीकी लिखाई का काम। देखिए आपकी किताब पर ये जगह दी हुई है जहाँ पर आप लोग इन इशारों की मदद से तख्लीकी लिखाई का काम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।